मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि धूमिल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता। उनकी कविता का शीर्षक है उस औरत की बगल में लेटकर। मैंने पहली बार महसूस किया है कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। उस औरत के बगल में लेटकर मैंने पहली बार महसूस किया है कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। उस औरत की बगल में लेटकर मुझे लगा कि नफरत और मोमबत्तियां जहां बेकार साबित हो चुकी हैं और पिघले हुए शब्दों की परछाई किसी खौफनाक जानवर के चेहरे में बदल गई हैं मेरी कविताएं। अंधेरा और कीचड़ और गोश्त की खुराक पर जिंदा है। मेरी कविताएं अंधेरा और कीचड़ और गोश्त की खुराक पर जिंदा है। मैंने पहली बार महसूस किया कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। उस औरत के बगल में लेटकर मुझे लगा कि नफरत और मोमबत्तियां जहां बेकार साबित हो चुकी हैं और पिघले हुए शब्दों की परछाई किसी खौफनाक जानवर के चेहरे में बदल गई हैं। मेरी कविताएं अंधेरा और कीचड़ और गोश्त की खुराक पर जिंदा है। वक्त को रगड़कर मिटा देने के लिए सिर्फ उछलते शरीर ही काफी नहीं है। वक्त को रगड़कर मिटा देने के लिए सिर्फ उछलते शरीर ही काफी नहीं है, जबकि हमारा चेहरा रसोई घर में फूटी पतीलियों के ठीक सामने है और रात उस वक्त रास्ता नहीं होती जब हमारे भीतर तरबूज कट रहे हैं, मगर हमारे सिर तकियों पर पत्थर हो गए हैं। उस औरत के बगल में लेटकर मैंने महसूस किया है कि घर छोटी छोटी सुविधाओं की लानत से बना है, जिसके अंदर जूता पहनकर टहलना मना है। यह घास है, यानी कि हरा डर, जिसने मुझे इस तरह सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त यह सोचना कितना सुखद है कि मेरे पड़ोसियों के सारे दांत टूट गए हैं। उनकी जांघों की हरकत पाला लगी मटर की तरह मुरझा गई है। उनकी आंखों की सेहत दीवार खा गई है। उस औरत की बगल में लेटकर जब अचानक बुझे हुए मकानों के सामने दमकलों के घंटे चुप हो जाए, मुझे लगा कि हाँफते हुए दलदल की बगल में जंगल होना आदमी की आदत नहीं, अदना लाचारी है। उस औरत के बगल में लेटकर जब अचानक बुझे हुए मकानों के सामने दमकलों के घंटे चुप हो गए हैं, मुझे लगा कि हाँफते हुए दलदल की बगल में जंगल होना आदमी की आदत नहीं, अदना लाचारी है। और मेरे भीतर एक कायर दिमाग है जो मेरी रक्षा करता है, और वही मेरी बटनों का उत्तराधिकारी है, और वही मेरी बटनों का उत्तराधिकारी है। उस औरत के बगल में लेटकर मैंने पहली बार महसूस किया कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। और अब सुनिए धूमिल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कविता। उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं, आदत बन चुकी है।
वो किसी गंवार आदमी की ऊप से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। एक संपूर्ण स्त्री होने से पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। एक संपूर्ण स्त्री होने से पहले गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद नहीं। अब वहां कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैलमुती इमारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाले बस्तियों में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद नहीं। अब वहां कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैलमुती इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। हां, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो ये रहा तुम्हारा चेहरा, यहां जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। इस वक्त इतना ही काफी है। वो बहुत पहले की बात है, जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। वो बहुत पहले की बात है। वो बहुत पहले की बात है जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। और अब सुनिए धूमिल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है शहर का व्याकरण। शहर का व्याकरण ठीक करने के लिए एक हल्ला गाड़ी गश्त कर रही है। चुनाव के इश्तहार से निकलकर एक आदमी सड़क पर आ गया है। शाम के 7 बजे हैं। भाषा के चौथे पहर में मैं प्रभु हूं का चेहरा उतारकर वो विदूषक उस शोकेस के सामने खड़ा है, जिसमें जूते पान की गिलोरियों की तरह सजे हैं और एक विदेशी पर्यटक का पीछा कर रहा है। उसकी जुबान पर अपने यहां गाए जाने वाले जंगल गीत का प्यारा सा छंद है। आगे सड़क बंद है, लाल बत्ती जल रही है। फरमाइशी गीतों की परिचित आवाज में सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद है। अब हर चीज का एक नाम है। लोगों की सुविधा के लिए बनिया सच्चाई है, महंगाई है, जिसने बाजार को चकमा दिया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हैं कि भीड़ सुख पा रहे हैं। मगर सुनो, तुमने अपने कुत्ते को दिन में क्यों खोल दिया है? इससे पहले कि वह पकड़ लिया जाए और चीर फाड़ की किसी धारणा को साबित करते हुए अस्पताल में हलाल हो।
अगर तुम उसे नगर पालिका की नजर से बचाना चाहते हो, उसके गले में एक पट्टा डाल दो। अब हर चीज का एक नाम है। लोगों की सुविधा के लिए बढ़िया सच्चाई है ये महंगाई है जिसने बाजार को चकमा दिया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हैं कि भीड़ सुख पा रहे हैं। मगर सुनो, तुमने अपने कुत्ते को दिन में क्यों खोल दिया है? इससे पहले कि वह पकड़ लिया जाए और चीड़ फाड़ की किसी धारणा को साबित करते हुए अस्पताल में हलाल हो। अगर तुम उसे नगर पालिका की नजर से बचाना चाहते हो, उसके गले में एक पट्टा डाल दो। सचमुच मजबूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है। सचमुच जरूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है।